हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीजी टारगेट चैनल। आज से हम जो चंडीगढ़ पीआरटी 2023 है मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिसका वेटेज ज़्यादा है वही टॉपिक हैं ज़्यादातर डिस्कस किया जाएगा। आज हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी और विद शॉर्ट ट्रिक्स हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कराए जाएंगे। कैसे आप लोग हैं उसको क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सोल्व कर सकते हैं और कितना शॉर्ट वे हो सकता है उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, उतना शॉर्ट वे मैं इसमें बताऊंगी। और ये एस्टेट टीजीटी मैथ्स 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है और चंडीगढ़ पीआरटी और एस्टेट दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जो स्टडी करती है लेंथ होती है भुजा हिंदी में, और एंगल्स होते हैं कोण, एंड देयर रिलेशनशिप इन अ ट्राइंगल होती है त्रिभुज। मैं हिंदी में भी वर्ड बता दूंगी क्या क्या होते हैं तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स जिसको हम भुजा बोलते हैं, एंड मीट्री होता है मेजरमेंट। इन 3 चीज़ों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो बना है। और जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये ओनली राइट एंगल पर ही लगता है। कहाँ पर लगता है? जो ओनली राइट एंगल ट्राइंगल होती है, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जो हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज है उसी पर ही एप्लीकेबल होता है ये। और ये समकोण त्रिभुज क्या होती है? उसका एक एंगल होता है 90 डिग्री का। सपोज ये ट्राइंगल बनी हुई है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो ये जो है ट्राइंगल कौन सी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी। और जो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है हमेशा ही राइट एंगल ट्राइंगल पर होगा। ये बात अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद क्या होता है इसमें, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो राइट एंगल के जो सामने वाला होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUS। हाइपोटेन्यूस हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। हाइपोटेन्यूस होता है और ये ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा। मान लो अगर मेरी ये राइट एंगल ऐसे है और ये 90 डिग्री का है, इसके केस में इसके सामने कौन सी साइड है? ये। तो ये वाली क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। वो बिल्कुल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है। अब क्या होता है, 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। मान लो मैंने ये एंगल लिया, ये सी। अगर मैं सी लूँगी, सी के जो साथ वाली होगी, ये जो साथ वाली साइड है इसको बोलेंगे बेस। हिंदी में होता है आधार और इंग्लिश में होता है बेस। और इसको हम H से डिनोट करेंगे, इसको हम B से डिनोट करेंगे। और इसके जो ये जो एंगल होगा, जो भी हम एंगल लेंगे, यहाँ पर एंगल C कंसीडर कर रहे हैं, तो जो इसके सामने वाला होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। सपोज हमारी ट्राइंगल बन जाती है ये वाली। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को बेस नहीं पता होगा तो आगे क्वेश्चंस है वो सोल्व नहीं कर सकते हैं। बेस जानना इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट आने चाहिए आप लोगों को अच्छे से, तभी अगर कोई स्टेटमेंट चेंज होगी तो आप उसको भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। सपोज करो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने वाला मैंने हाइपोटेन्यूस बताया था। और उसके बाद मान लो ये एंगल दिया हुआ, अगर ये एंगल दिया है, ये मान लो थीटा दिया हुआ है, अगर ये एंगल दिया है तो इसके जो है इसके साथ वाला क्या कहलाएगा?
बेस कहलाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। ये दोनों चीज़ें ही आप अच्छे से रिमाइंड कर लेना। अगर मान लो ये होता, अगर ये सी एंगल होता तो इसके अकॉर्डिंग इसके साथ वाला क्या हो जाता, ये बेस बन जाता और ये क्या बन जाता फिर परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और हाइपोटेन्यूज है वो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। आई होप आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फ्रेंड्स, इन्हीं का यूज करके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। सपोज करो ये वाला एंगल लिया मैंने थीटा और इसी के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे क्या क्या एंगल हैं, उनको हम निकालेंगे अभी। और ये थीटा हो गया है। अब थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ही एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं, मतलब स्टोरी टाइप है, वहाँ से आप लोग इसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसके फॉर्मूले हैं वो लर्न कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, सोना, चांदी, तोली। एक बार और ध्यान से सुन लो। पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, फिर पी से प्रसाद, एच से हर, भोले, सोना, चांदी, तोली। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक आने वाली हैं बहुत सारी फॉर्मूले की। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो सकता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये SCT है, इसकी ट्रिक नहीं बनेगी, ये दूसरे वाली पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसका मतलब क्या है, जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से क्या आया, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ये सभी जितने फॉर्मूले बता रही हूँ मैं, ट्रिक मैंने बता दी है, आप इसको अच्छे से। और फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग साथ के साथ इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप ऐसे वीडियो देखोगे तो भूल जाओगे। अगर साथ के साथ है नोट्स बना लेना, और जितने भी क्वेश्चन कराऊँ, जितने फॉर्मूले कराऊँ, उनको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर फिर ये नोट्स ही काम आते हैं। अब ये हो गया साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये जो B/H है, सॉरी, ये जो है हमारा, ये था यहाँ B/H है, ये किसका बन जाएगा, B/H बन जाएगा हमारा, ये वाला बन जाएगा C से क्या आ गया, कोस थीटा। तो यहाँ से जो कोस थीटा है वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और ये जो होता है T से क्या बनेगा हमारा, टेन थीटा। जो टेन थीटा का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, P/B। 6 फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, ये 3 तो पता चल गए हैं आप लोगों को। कैसे याद करना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, सोना, चांदी, तोली। तो सोना से साइन थीटा, चांदी से कोस थीटा, तोले से टेन थीटा। और P से पंडित से परपेंडिकुलर, बद्री से बेस, फिर परपेंडिकुलर, पंडित, बद्री, प्रसाद से, फिर हर, भोले। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तीनों ही फॉर्मूले। और उसके बाद क्या है, अब है साइन थीटा का रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब उल्टा। जो साइन थीटा का उल्टा होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। अब मैं एक बार अच्छे से लिख के बता देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। साइन थीटा का क्या हो गया हमारा, P/H। कोस थीटा क्या हो गया, B/H। और टेंजेंट थीटा क्या हो गया यहाँ से, P/B। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा।
कोसिकेंड थीटा। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, h डिवाइड में p। ऐसे ही कोस थीटा का उल्टा होता है सीकेंड थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, h डिवाइड में v। और यहाँ से tan का उल्टा होता है कोट थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, b बाई पी। b से बेस है, p से परपेंडिकुलर है, h से हाइपोटेन्यूज है। b से मैं लिख दे रही हूँ यहाँ क्या है, बेस है, p से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एंड h से क्या है, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। ये 6 फॉर्मूलाज हैं, 6 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ये आप लोगों को लर्न होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तरीका मैंने बता दिया है कैसे इनको लर्न करना है। और इसको अगर हम ट्राइंगल की हेल्प से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मान लो मैं एक लिख के दिखा रही हूँ, कैसे लिखेंगे, ये लिखना है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी ट्राइंगल का, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल में ए बी अपॉन ए सी। ये समझाने के लिए है, एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद क्या है, कोस थीटा, बेस क्या हो जाएगा बी सी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अगर ट्राइंगल की फॉर्म में है तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम ट्राइंगल की फॉर्म में। और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और बेस हो गया बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं फ्रेंड्स, सभी जितने भी हैं आप इनको अच्छे से नोट्स बना लेना और इनको लर्न कर लेना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ होता थीटा, अगर थीटा हमारा ये होता तो उसके हिसाब से ये दोनों चेंज हो जाते, तब हमारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसे होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर कोस ए 4/5 है तो tan a की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये ऑप्शन दिए होंगे। अब देखो कोस ए दिया हुआ है 4/5, ट्राइंगल वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देखो मैं शॉर्ट वे से बता रही हूँ कैसे करना है। कोस क्या बताया मैंने, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब आप लोगों को एक पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है, तो सपोज करो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये राइट एंगल पर ही लगता है, इसलिए आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, लर्न इट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। और अब यहाँ से देखो b और h की वैल्यू है, तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, p स्क्वायर 25 में से 16 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 p स्क्वायर, और यहाँ p कितना आ गया हमारा 3। और ये आप लोगों को सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए ट्राइंगल के अंदर कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5, ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कल की वीडियो में मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं उनके बारे में बता दूंगी ताकि आप लोगों को डायरेक्ट याद हों। और ये जो है पाइथागोरस वाली चीज़ें हैं, एक होता है जैसे 5, 5, 12, 13, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और जो 13 होगा वो सबसे लंबी साइड होती है। तो ये आप लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लर्न होंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आप इजीली इसको जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। अब क्या है, कोस ए हो गया, ये b/h, यहाँ से tan निकालना है। अब हमें tan क्या होता है,
P बाय B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P कितना है हमारा, P हमने निकाला है 3, P हो गया 3 अपॉन में बेस कितना है 4, ये बेस की वैल्यू है, तो कितना आ गया हमारा आंसर 3/4। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैंने समझाया है इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, आंखों में ही सॉल्व हो जाता ये। अगर आप लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट होता याद होता तो 3 4 5 है तो सीधा पता चल जाता तीसरा क्या होगा 3, और ये क्या होता है P/B, तो कितना हो गया 3/4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये यहाँ 1/2 है, जो साइन A की वैल्यू है ये 1/2 है। अब यहाँ किसकी वैल्यू पूछी हुई है, कोट A की, ये भी ऐसे ही करेंगे। साइन A क्या होता है, अब साइन A क्या होता है P/H, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले उससे। तो P/H हो गया, यहाँ से B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। B स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस P 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3, B आ गया हमारा √3, B √3 आ गया। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कोट A क्या होता है। कोट A क्या बताया था, tan का रिवर्स बताया था। देखो यहाँ tan का उल्टा बताया था, कोट थीटा भी हो सकता है, A भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो क्या हो गया कोट A की वैल्यू ये B/P, ये हो जाएगा आप लोगों का B, ये हो गया P। तो B/P, B की वैल्यू कितनी है हमारी, B की वैल्यू है √3 और P की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से आ जाएगा √3, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को कैसे इसको सोल्व करना है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जितना भी मैं करा रही हूँ सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। 3 फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स यहाँ से। साइन स्क्वायर थीटा, साइन और कोस का रिलेशन होता है, स्क्वायर और ऐड करते हैं। और दूसरा क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 3 हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं जो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। इसका यूज करके कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। और इसको याद कैसे रखोगे, देखो जो ये है दोनों में सी है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, तो ऐसे याद कर सकते हो। सी वाली एक आइडेंटिटी बन रही है और बीच में माइनस साइन है। ऐसे ही साइन और कोस का रिलेशन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। बाकी 2 बच गए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सिकेंट और टेन, तो सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है, सिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा होता है एंड कोट थीटा होता है। पूरा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, इन्हीं 6 फंक्शन के अराउंड है वो घूमता रहता है। इन्हीं में से इधर से उधर घुमा देते हैं और क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं। ये हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो इससे आइडेंटिटी के हिसाब से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और ये फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स हैं, उसमें ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बताओ क्या होगी। देखो अब क्या है साइन ए, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगी तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बताया मैंने, देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर और करके क्या हो सकता है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो थीटा हो या कोई भी एंगल हो। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर ए। तो जो साइन ए की वैल्यू है वो क्या आ गई, कोस स्क्वायर ए। अब ये है, यहाँ है, जिस भी फॉर्मूले में ये दिया है वहाँ पुट कर सकते हैं। हमें वैल्यू चाहिए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a। अब कोस स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन ए। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे हम, साइन ए, कोस स्क्वायर ए की जगह यहाँ कोस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, इसको कोस स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस में इसकी जगह पुट करेंगे तो साइन ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आइडेंटिटी का यूज़ करके हम कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी याद नहीं होंगी तो ये सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए जितने भी मैं फॉर्मूले बता रही हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको लर्न कर लेना अच्छे से। चलिए बढ़ते आगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे। अब क्या है आगे, क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट्स एंड द साइंस है। अब क्वाड्रेंट इम्पोर्टेंट हैं, सभी है, सभी को पता है कि ये प्लेन होता है, प्लेन है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इधर एक्स का पॉजिटिव होता है तो इधर एक्स का नेगेटिव होता है, इधर वाई का पॉजिटिव है तो इधर वाई का नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ तो ऐसे 1 2 3 ऐसे जाते हैं, और इधर -1 -2 ऐसे, सेम वाई वाले में 1 2 ऐसे जाएंगे, और इधर -1 -2 इस टाइप से जाते हैं। मतलब एक प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है और 2 एक्सिस होते हैं उसमें। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, क्या नेगेटिव होती है, उसके बारे में इनको डिस्कस करेंगे। अब देखो ये क्वाड्रेंट है हमारा, और ये पता चल गया क्वाड्रेंट क्या होता है। अब ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो कोई भी सर्कल होता है, सर्कल ऐसे बनता है, और सर्कल का जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। आई होप आप लोगों को एंगल वगैरह ये चीज़ें पता होंगी। एंगल क्या होता है, ऐसे 2 लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कैसे लेते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस लेते हैं तो वो एंगल कहलाता है। और जो पूरा सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। अब जो क्वाड्रेंट में एंगल कैसे स्टार्ट होंगे, यहाँ होगा 0 डिग्री, यहाँ होगा π/2, ये π/2 रेडियन की फॉर्म में होता है, दोनों भी में आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में π/2 रेडियन की फॉर्म में होता है और ये 90 डिग्री की फॉर्म में होता है। मैं दोनों ही लिख के बता रही हूँ क्या क्या होता है। यहाँ होता है 180 डिग्री, जो लीनियर एंगल होता है 180 डिग्री, और इसको पाई लिख सकते हैं हम। और यहाँ होता है 3π/2 या फिर 270 डिग्री, और यहाँ पर होता है 0 डिग्री। फिर पूरा कंप्लीट रिवॉल्व करेंगे तो 360, और 360 को लिख सकते हैं 2π रेडियन की फॉर्म में है। ये पाई वाली चीज़ें रेडियन की फॉर्म में, बाकी ये डिग्री की फॉर्म में है। अब क्या होता है, इसमें भी एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, फॉर्मूला नहीं ट्रिक है। इसको हम कैसे लर्न करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कैसे इनको हम बताएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन से में नेगेटिव होते हैं। कौन कौन से मैंने बताए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा।
ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। अब देखो आप लोगों ने एक ये सुना होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वैसे भी सभी को पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जब भी हमारा स्कूल ख़त्म होता है तो उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं, यही शॉर्ट ट्रिक है हमारी। यहाँ आएगा आफ्टर, आफ्टर का ए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हो जाएगा कॉलेज का। अब देखो जो है आफ्टर का मतलब क्या होगा, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव। आफ्टर का मतलब होगा सारे ही फंक्शन, मतलब साइन थीटा कोस थीटा, ये 6 के 6 फंक्शन क्या होंगे इसमें पॉजिटिव होंगे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल कितना होगा, 0 से 90 के बीच में एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ कितना था 180 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा 90 से 180 के बीच में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोला मैंने, इसका मतलब है साइन थीटा प्लस उसका उल्टा क्या था, ये दोनों साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होगा यहाँ, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। और टी से क्या है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी से क्या है टेंजेंट और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट बोला है इन्होंने कोट को, तो यहाँ पर कोट थीटा और जो टेंजेंट थीटा है ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे और मैं क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है इनका वो डिस्कस करेंगे। आप इनके नोट्स हैं वो अच्छे से बना लेना। और उसके बाद जो क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होंगे, कोसाइन का मतलब होता है कोस थीटा और सिकेंट का मतलब होता है सिकेंट थीटा, ये क्या होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। आप लोगों को ट्रिक पता चल गई होगी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब स्कूल से साइन थीटा कोस थीटा, टी का मतलब टेंजेंट थीटा और उसका उल्टा होता है कोट थीटा, वो पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये कोस थीटा और सिकेंट थीटा होगा लास्ट क्वाड्रेंट में। और ये जो क्वाड्रेंट है इनके बीच चौथा क्वाड्रेंट है वो एंगल कितना होगा 270 से 360 के बीच में एंगल होगा, तो हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये वैल्यूज़ हैं, ये आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। अब इनको कैसे लर्न करना है मैं ये इनको डिस्कस करूँगी। आप लोगों को कम से कम ये 90 तक तो याद होनी चाहिए, 90 तक आप लोगों को इसको लर्न करना है, ये तो ज़रूर याद होनी चाहिए। और पहली अगर आप 2 याद करोगे तो बाकी उसी से बन जाएंगी। और पहली 2 याद करनी है, कैसे करोगे मैं लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, साइन 30 की होगी 1/2, साइन 45 की होगी 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2, साइन 90 होता है 1, 180 0, 180 पर क्या होता है साइन n पाई होता है, n पाई पर वैल्यू 0 होगी। n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो कितने भी पाई हो, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n 1 होगा तो साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई मैंने बताया था 180 होता है, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ऐसे 2 पाई कितना होता है 360, तो 360 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और 270 पे जैसे रिवर्स था ना, 90 आप लोगों का इधर था तो 270 नीचे की तरफ था, तो जो 90 ऊपर प्लस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो नीचे क्या आएगी उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। साइन 90 कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया 270 - 1। आई होप आप लोगों को ये याद हो जाएगी। साइन थीटा वाली, साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। और ये कहीं कहीं पूछी जाती हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं अगर पूछी जा सकती हैं तो इनको भी एक बार देख लेना। बाकी ये जो 90 तक हैं ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लर्न करनी है। अब क्या है इसके अंदर, कोस थीटा की कैसे याद करोगे, देखो साइन का उल्टा आएगा इसमें, साइन 90 की थी वो यहाँ आ जाएगी 1 0, कोस 0 की वैल्यू आ गई 1,
60 यानी कि cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2, cos 45 आ गया 1/√2। सेम होती है दोनों वैल्यू यहाँ, और cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, cos 90 की आ गई 0। मतलब जो साइन में ऐसे करके लिखे हुए थे cos में वो ऐसे करके लिखे जाएंगे, ऐसे करके आप इनको लिख सकते हैं। दो याद हो गई, बाकी तो क्या होता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं यहाँ पर। देखो टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेंजेंट थीटा को ये लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और मैंने क्या बताया था, कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, या तो 1/10 थीटा कर दो। अगर साइन को उसमें चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हम इसको लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूले सारे ही करने हैं आप लोगों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। टेंजेंट थीटा होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा 10 का उल्टा होता है 1/10 थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, क्या बताया था 1/साइन थीटा होता है। रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा ही होता है। ऐसे ही जो सिकेंट थीटा होता है वो किसका होगा, 1/कोस थीटा का उल्टा, ये होता है। और ये होता है हमारा कोसिकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा होता है 1/10 थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका यूज करके हम ये वैल्यू आगे की निकाल सकते हैं। मान लो टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0/1 कितना आ गया, 0। और फ्रेंड ये टेन थीटा वाली आप लोगों को डायरेक्ट ही भी लर्न होने चाहिए, लेकिन डायरेक्ट है कई बार भूल जाते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू पता है तो हम इसकी निकाल सकते हैं। जैसे 10/30 निकालेंगे हम तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा करेंगे, यानी 1/2 डिवाइड में √3/2। इसे कैंसिल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ऐसे टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, टेंजेंट 60 की √3 होती है, और टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड कैसे आया, नॉट डिफाइंड ऐसे आया हमारा, नॉट डिफाइंड कैसे आया, इसमें मान लो हम साइन थीटा और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और उस इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से आया, क्योंकि जो साइन 10/90 निकाल रहे हैं हम, तो साइन 90 कितना हो गया, 1/0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जहाँ आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। ये आई होप आप लोगों को ये तीनों ही समझ में आ गई होंगी कैसे लर्न करनी है। एक साइन थीटा की लर्न कर लो, कोस की उसका रिवर्स होती है, 10 की साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होती है। ये तीन तो इम्पोर्टेंट हैं, ये तो मोस्टली क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, कहीं ना कहीं यूज हो ही जाती हैं। बाकी ये तीन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं इनका यूज होता है। तो इसमें कैसे याद करेंगे इनको, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस कोसिकेंट थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है उसकी उल्टी कर दोगे तो कोसिकेंट थीटा की बन जाएंगी। ये जो साइन थीटा की कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा करो, उल्टा करोगे क्या होगा, 1/0। 1/0 मैंने क्या बताया, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, और ये है कोसिकेंट 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही बाकी आगे कर लेंगे। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसको डाल दिया है, कहीं ना कहीं पूछी भी जा सकती हैं, एक बार आप अच्छे से नज़र मार लेना इसमें। ऐसे ही सेकेंड थीटा का क्या होगा, कोस थीटा का उल्टा। तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वही इसकी होगी, उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2, और इसका उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोट थीटा है, ये किसका उल्टा होगा, 10 का उल्टा होगा। इसका उल्टा करेंगे 1/0 नॉट डिफाइंड, √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया 1/√3।
फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना और एक बार अपनी कॉपी में बना लेना ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप इसको रिवाइज कर सको एग्ज़ाम से पहले। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इस पर क्वेश्चन देखो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैल्यू बतानी है हमें sin 30 प्लस कोस 30 माइनस sin 60 प्लस कोस 60 की। अब आप लोगों को वैल्यू पता होगी, आप इसको तभी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और वैल्यू आप लोग यहाँ से लर्न करोगे, अभी मैंने बताई है, इसको लर्न कर लेना और लर्न करने का तरीका भी बता दिया है कैसे लर्न करनी है। अब देखो इसमें क्या होगा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोस 30 किसका बताया था मैंने, sin 60 का किस जगह आएगा, sin 60 होता है √3/2, तो ये वैल्यू होगी √3/2। ऐसे ही माइनस sin 60 कितना होता है √3/2, कोस 60 कितना होगा, sin 30 का जो वैल्यू है वो कोस 60 आएगी, कितना आ गया 1/2। अब देखो ये दोनों सेम आ गए तो आंसर क्या आ गया 0। बस आप लोगों को अगर वैल्यू लर्न होती तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली, इसलिए वैल्यू लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूलाज हैं, ये मैं समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को इतना है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, फॉर्मूलेज हैं बहुत सारे, तो वो आप लोगों को लर्न होने चाहिए। 1-2 बार अगर इनको अच्छे से देखोगे और क्वेश्चन सोल्व करोगे तो फॉर्मूले इजीली लर्न हो जाएंगे। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मैंने क्वाड्रेंट अभी बताया था क्या होता है। क्वाड्रेंट है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ होता है 180 डिग्री और यहाँ होता है 270 डिग्री, और यहाँ से दोबारा आ जाता है 360 डिग्री। अब देखो जो 90 और 270 वाला है, जो y एक्सिस है, यहाँ पर वैल्यू चेंज होंगी, क्या होंगी, यहाँ पर चेंज होंगी। अब चेंज कैसे होंगी मैं ये टेबल के थ्रू बताऊंगी। और जो है 0 डिग्री है, 360 डिग्री है या 180 डिग्री पर, यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। कैसे देखो, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, 90 पर मैंने क्या बोला, वैल्यू चेंज होगी तो क्या बन जाएगा कोस थीटा, और नेगेटिव पॉजिटिव आएगा क्वाड्रेंट में, कौन से में गया 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कम, कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए जो कोस थीटा है वो बन गया हमारा पॉजिटिव। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये साइन देखा जाता है फर्स्ट वाले का। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ लिख के बता रही हूँ मैं, मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ sin 90 प्लस थीटा, बहुत ध्यान से समझ लेना, मैथ का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री का। अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। sin 90 माइनस थीटा, अब 90 पे वैल्यू मैंने क्या बोली है, चेंज होगी तो क्या लिखा जाएगा कोस थीटा। अब ये जो है 90 प्लस थीटा, हम इसका साइन देखेंगे ना कि इसका, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखो sin 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और मैंने क्या बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, और इसका उल्टा कौन था, कोसिकेंट थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए जो ये कोस थीटा है ये पॉजिटिव आएगा यहाँ, क्योंकि इसका साइन देखेंगे हम, क्योंकि कोस तो यहाँ नेगेटिव होता है ना, तो अगर इसका देखते तो यहाँ माइनस वैल्यू आती, ये रॉन्ग हो जाते हैं हमारी, प्लस माइनस की मैथ में बहुत गलतियाँ होती हैं। तो जो इसका है इसका साइन देखेंगे, क्वाड्रेंट की बात तब जब भी आएगी तो जो sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा। ऐसे ही sin 180 माइनस थीटा, अब 180 पे क्या बोला था मैंने, कोई चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, क्योंकि 180 माइनस थीटा है सेकंड में जाएगा तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे ही 180 प्लस थीटा, साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन क्वाड्रेंट में जाएगा वो थर्ड में,
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आ जाएगा नेगेटिव साइन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें हैं ये समझ में आ रही होंगी कैसे इनको करना है। अब मैं आगे बताती हूँ, आगे की जो टेबल है इसको कैसे करेंगे। चलिए अब है, ये हमारा था क्वाड्रेंट था, यहाँ 0 था, यहाँ 90 था, यहाँ 180 था और यहाँ 270 था। किस किस पर वैल्यू चेंज होगी? वाई एक्सिस वाले पर वैल्यू चेंज होगी और 180 और 0 डिग्री या फिर 360 वाले पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो कोस का आ गया, अब इसको कैसे लिखेंगे? कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या बताया था? सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होंगे और 90 पर वैल्यू चेंज होगी तो कोस चेंज होता है हमारा साइन में। तो कितना हो गया? साइन थीटा, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि सारे क्या हैं? पॉजिटिव। अब मान लो मैं ये वैल्यू बताती हूँ नेगेटिव कैसे आई। देखो इसमें नेगेटिव कैसे आएगी? ये क्या है? कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा। 180 पे मैंने क्या बोला था? वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि क्या आएगा? कोस थीटा का कोस थीटा होगा। अब कोस थीटा नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो कोस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है, बस क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है। और मैं इसको लिखना बता देती हूँ कैसे है। मान लो ये 90 डिग्री बताया है मैंने और 270 है, इस पर तो क्या बोला है? वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? 0, 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री, इस पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू कैसे चेंज होगी? साइन थीटा चेंज होगा कोस थीटा में, कोट थीटा चेंज होगा। देखो यहाँ पर साइन थीटा और कोट थीटा, टेंजेंट थीटा कोट में हो गया तो कोट थीटा किस में हो जाएगा? टेंजेंट में। यहाँ तो फिर मैं टेंजेंट कर देती हूँ, एक ही बात है, दोनों आपस में चेंज होंगे। तो जो टेंजेंट थीटा है वो चेंज हो जाएगा कोट थीटा में, ये चेंज होगा, ये रिवर्स है तो दोनों तरफ हो सकता है। और सेकेंड थीटा चेंज होगा हमारा कोसेकेंड थीटा में। लेकिन अगर हम इस तरफ की बात करते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री है तो क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। साइन थीटा में रहेगा, कोस थीटा में रहेगा। मतलब जितने भी हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे? सेम रहेंगे। बस साइन कैसे होंगे? साइन चेंज होंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से। मान लो अगर मैं एक दिखा रही हूँ आप लोगों को, मान लो मैं टेंजेंट 270 प्लस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए मुझे, क्या होगी? अब देखो 270 देखा सबसे पहले हमने, 270 पर क्या बोला मैंने? वैल्यू चेंज होगी। तो 10 किस में चेंज होगा? कोट में। तो क्या आएगा? कोट थीटा आएगा। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। अब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10। ये वाला देखना है, यहाँ जो 10 है वो क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि कोस थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है? सेकेंड थीटा। ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो जो टेंजेंट थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस कोट थीटा आ जाएगी। टेंजेंट 270 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस कोट थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ टेंजेंट 270 प्लस थीटा, देखो ये वाली वैल्यू आ गई ना, माइनस कोट थीटा। तो इसको क्या है? रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्वाड्रेंट की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। और मैंने बता दिया है कैसे इनको वैल्यू को सोल्व करना है, इनको रखना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कोस 180
प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ और फॉर्मूलाज हैं फ्रेंड्स। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होती है। और 360 में कुछ भी हो n के साथ मल्टीप्लाई है 1 2 3 प्लस थीटा जाएगा तो साइन थीटा होगा, ऐसे ही कोस ये हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि हमारा 360 यहाँ होता है, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ हर जगह क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखो 360 इंटू n माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अब ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। रटने की ज़रूरत नहीं है, ये भी समझने का कॉन्सेप्ट है। 360 के n से कोई से भी मल्टीप्लाई करो, माइनस थीटा कितने पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वाली देखनी है, और टेन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये आ जाएगा। और 360 पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसलिए जहाँ साइन है साइन आएगा, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। और फ्रेंड्स इसके नोट्स बना लेना अच्छे से और इनको लर्न कर लेना 2 से 3 बार। अगर आप इनको लर्न करोगे तो ये याद हो जाएंगी चीज़ें। अब क्या है, वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे बताएंगे हम, देखो अब 90 माइनस थीटा इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। अब क्या है, देखो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, साइन स्क्वायर 68 को सोल्व करके दिखा रही हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 लिख सकती हूँ। जब 90 में से 22 माइनस करोगे तो आपका 68 ही आना है। अब देखो साइन स्क्वायर है, अब ये क्वाड्रेंट बनाया, जैसे मैं कर रही हूँ एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों को करना है। 90 यहाँ जाएगा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट में क्या होता है, अब 90 पर वैल्यू चेंज होती है, तो वैल्यू चेंज होगी तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। और थीटा क्या हमारा यहाँ 22 है, तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर 22 मतलब, और नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो साइन स्क्वायर 68 की वैल्यू क्या आ गई, कोस स्क्वायर 22, तो इसकी जगह क्या हो गया हमारा, कोस स्क्वायर 22। क्यों किया है ये चेंज हमने, इसलिए चेंज किया है क्योंकि ताकि एंगल सेम बन जाए, और एंगल सेम बनेंगे तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब देखो कोस स्क्वायर 22 डिग्री है, कोस स्क्वायर 22 डिग्री है, और मैं 68 को क्या करूँगी, सेम आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और सारे पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर 22। अब देखो अब तो इजीली हो जाएगा, ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अगर कैंसिल नहीं करना चाहते तो आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो सोल्व करके आया इसकी जगह आ गई 1 वैल्यू, प्लस बाकी है यहाँ साइन स्क्वायर 63 प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 63 इंटू 27। और फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, पहले भी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब देखो ये साइन स्क्वायर 63 हो गया, अब यहाँ से हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं कर रही हूँ साइन 27 को, साइन 27 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63, और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और 90 पर चेंज हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, कोस 63 बन जाएगा। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, कोस स्क्वायर 63। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं इसको बिना ही पेन के इसको सोल्व कर सकती थी। मुझे पता था इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अभी एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि आइडेंटिटी है, और इसका आंसर आ जाएगा 2।
और मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को कैसे करते। इन दोनों का सम 90 बन रहा है, 90 बन रहा तो ये साइन है कोस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का सम की बात कर रही हूँ मैं, 22 + 68 का, इनका सम 90 बन रहा है तो ये भी कोस है साइन में चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी और ये पूरा बन जाएगा 1। ऐसे यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ कोस स्क्वायर बन जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो मुझे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसको सोल्व कर लिख सकते थे हम इसमें, लेकिन आप लोगों को समझाना था इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो इसका क्या है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसको सबसे आसान बताती हूँ कैसे करना है। देखो इसमें 4 टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा = 3। अभी मैंने बताया था जो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक बताया था कोट वाला और ये था साइन कोस वाला। और कोट में क्या होता है 1/कोट थीटा, रिवर्स होता है। तो जितने भी फॉर्मूले फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन में वो यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये लर्न होने चाहिए। अब देखो 4 साइन थीटा = 3 कोस थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम जो ये है यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4 साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 3 कोस थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड में 3 कोस थीटा प्लस कोस थीटा। अब 3 कोस थीटा माइनस कोस थीटा कितना हो गया 2 कोस थीटा, और 3 और 1 कितना हो गया 4 कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। ये सबसे शॉर्ट वे है इसको करने का, इस क्वेश्चन को करने का। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे में अगर हम दूसरा तरीका बताती हूँ मैं। दूसरे में क्या है 4 यहाँ था साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड में 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। दूसरा तरीका क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 नहीं कोस थीटा। अगर हम इसको कोस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते तो क्या आता है 4 यहाँ आ जाता साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, इसको डिवाइड करते तो आ जाता 1, यहाँ आ जाता 4 साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, यहाँ आ जाता प्लस के 1। 4 साइन थीटा और कोस थीटा क्या बन जाता है टेन थीटा माइनस 1 डिवाइड में 4 कोट थीटा प्लस 1। यहाँ आएगा कोट नहीं आएगा, टेन आएगा, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ आ गया टेन थीटा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू कितनी दी हुई है, ये यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये यहाँ पर जो टेंजेंट थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। इस 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से जो टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू आ गई 3/4, 4 × 3/4 माइनस 1 डिवाइड में 4 × 3/4 प्लस में 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 डिवाइड में 3 और 1 कितना हो गया 4, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, घुमा फिरा के आंसर वही आ रहा है 1/2। तो 1/2 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और आप लोगों को अगर फॉर्मूले पता होंगे, याद होंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व नहीं होंगे। और ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब ये तो चंडीगढ़ वाले में ही पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन है चंडीगढ़ वाले में पूछा गया है, और चंडीगढ़ का पेपर आई थिंक 2015 वाला है ये, उसमें पूछा गया था। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो अभी मैंने बताया था जो टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा 1/√7। ये क्या बताई थी, ये तो P होता है, ये होता है B।
यानी कि p बाई बी की वैल्यू होती है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस का स्क्वायर p क्या होता है 1 प्लस अंडर रूट 7 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 7 + 1 आ गया 8। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8 या फिर होता है 2√2। 2√2 कैसे आया, 2√2 आया, हमने 8 को ब्रेक कर दिया 4 × 2 में, और 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाता है 2। अब ये आ गया हाइपोटेन्यूज हमारा। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सबसे पहले जो फॉर्मूले बताए थे वहाँ से है। कोसिकेंट थीटा क्या बताया था हमने, देखो ये बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले तोले। तो यहाँ से जो कोसिकेंट था वो क्या था, साइन का उल्टा, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा h/p का होल स्क्वायर, माइनस सिकेंट क्या हो जाएगा कोस का उल्टा, तो h/b का होल स्क्वायर, सेम काम नीचे हो जाएगा, तो h/p का होल स्क्वायर प्लस h/b का होल स्क्वायर। इस टाइप होता है, मैं बस ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को, ये एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में कैसे करना है ये मैंने समझाने के लिए बताया है। एग्ज़ाम में कैसे करोगे, यहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, क्या बताई है h/p, h कितना है 2√2, p कितना है हमारा, p है 1, तो ये होगी इसकी वैल्यू। अब है सिकेंट थीटा की वैल्यू, सिकेंट थीटा की वैल्यू क्या बताई है h/b, h कितना है 2√2 और b कितना हमारा √7। बस अब तो इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, अब हम इसको ये देखो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 है, सेम क्योंकि इसका स्क्वायर किया था ना यहाँ, तो 8 आ जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो 8 कितना आ जाएगा 7, डिवाइड में 8 प्लस 8/7, 8 7 तो कितना होता है 56, 8/1 8/7 h/b, यस 8 7 तो कितना होता है 56, 56 माइनस 8 डिवाइड में 8 7 56, 56 प्लस 8 और 7 से 7 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 48, 8 और 16 में से 8 गया 8 और 4 48 है, और 8 और 6 14, 1 64। अब कितने पे जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 6 48, 8 8 64, 2 3 6 2 चुके 8, तो 3/4, 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो अब ये भी हमारा चंडीगढ़ वाले एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स जितने भी ये जो PY के क्वेश्चन है मैं टॉपिक वाइज इसको करा दूंगी, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम, साइंस के 29 और साइंस के 61, ये आई थिंक 2019 वाले में पूछा गया था। इसमें देखो साइंस के 61 को चेंज करेंगे हम, कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 29। अब साइन 90 माइनस 29 और ये स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा, क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो सॉरी कोस स्क्वायर 29 आ जाएगा। अब जो साइन स्क्वायर 29 है प्लस कोस स्क्वायर 29 है, ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। क्यों होती है 1, क्योंकि ये बताया था मैंने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा सेम होना चाहिए, साइन और कोस होगा तो 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसको वैसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये देख लो आप एग्जाम में 61 + 29 है, 9 और 1 10, 6 2 8 1 9, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है तो साइन कोस में चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होता है, सीधी आइडेंटिटी पता होती है आप लोगों को, तो क्या आ जाता है इसका आंसर 1 आ जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में फ्रेंड्स ये भी पूछा गया है आप लोगों का प्रीवियस ईयर में, साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 है,
साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 है। तो हमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू चाहिए। कैसे कर सकते हैं इसको? देखो साइन थीटा, इसको चेंज करेंगे साइन कोस में। टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले मैं पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बस अब करना क्या है? अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी है। नीचे बच जाएगा सेम साइन थीटा कोस थीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी कैसे निकालेंगे? इसको स्क्वायर बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई थिंक आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है इसका यूज करेंगे। अब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बहुत साइड है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये इस तरफ जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ से आ गया 1 आंसर। तो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, और कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, कल की वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।